पिताजी! 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 जलंधर, किस लिए पुकारा बेटे? क्या ये सच है कि देवताओं ने आपके सारे रत्न लूट लिए हैं? लूटे नहीं बेटे, देवता और दानवों ने मेरा मंथन करके अमृत और रत्न निकाले थे। क्यों? इसलिए कि युग युग से चली आ रही देव दानवों की शत्रुता मित्रता में बदल जाए, दानव भी अमृत पीकर देवताओं के समान अमर हो जाए और मेरी संपत्ति का दोनों में समान वितरण हो। समान वितरण नहीं हुआ। दानवों को वरुण के सिवाय कुछ नहीं मिला। धूर्त विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। विष्णु ने? हाँ, वो भी मोहिनी रूप लेकर। मैं भी वेश बदलकर देवताओं में जा बैठा। पिलाते समय विष्णु को संकेत मिल गया और चक्र सुदर्शन से मेरा मस्तक काट दिया, किंतु तब तक मेरे कंठ में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए मेरा कटा हुआ मस्तक अमर हो गया है। घोर विश्वासघात। पिताजी, दानवों के साथ किए गए अत्याचार का दंड देवताओं को देकर ही छोड़ूंगा। नहीं बेटे नहीं, देवताओं से शत्रुता करना अच्छा नहीं। आप सागर हैं पिताजी, शांति के समर्थक हो सकते हैं, किंतु आपका ये पुत्र ज्वाला है, देवताओं से बदला लिए बिना नहीं रह सकता। देवताओं से दानवों का बदला। बदला! देवताओं से बदला? जिन दानवों को खदेड़कर हमने पाताल में पहुंचा दिया, वे हमसे बदला लेंगे। किस बात का बदला? जलंधर का हमने क्या बिगाड़ा है? समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने जो रत्न हड़प लिए, उन्हें जलंधर अपने पूर्वजों की संपत्ति मानता है। वह सारे रत्न देवताओं से छीन लेने की प्रतिज्ञा कर चुका। त्रिलोक विजयी देवेंद्र के सामने ये प्रतिज्ञा नहीं, बचपना है। देवराज, एक छोटी सी चींटी भी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी को पछाड़ खाकर गिरना पड़ता है। ऊंट भी अपने आप को तब तक ऊंचा समझता है जब तक वो पहाड़ नहीं देखता। दानव गुरु शुक्राचार्य जान पड़ता है अपने नए शिष्य को रत्नाकर बनाने का बीड़ा आपने उठाया है। बीड़ा उठाया है दानव सम्राट जलंधर ने, युग युग से दानवों के साथ किए गए अन्याय का बदला लेने के लिए और उन रत्नों को पाने के लिए जिन्हें सिंधु राज से कपट करके तुम देवताओं ने चुरा लिया है। देवताओं ने चोरी करके नहीं, अपने पुरुषार्थ से वे रत्न लिए हैं। देवराज, यदि देवताओं में पुरुषार्थ होता तो उन्हें छल से अमृत पिलाकर अमर बनाने के लिए विष्णु को मोहिनी रूप धारण नहीं करना पड़ता। शुक्राचार्य, देवराज की शक्ति का परिचय दानवों के साथ साथ आपको भी कई बार मिल चुका है। यदि आप जलंधर का भला चाहते हैं तो अपने इन शब्दों को लौटा लीजिए। लौटाना है तो सीधी रीत से सिंधु राज के सारे रत्न दानव सम्राट जलंधर को लौटा दो, नहीं तो संग्राम स्वीकार करो। दानवों को हमें फिर धरती से खदेड़ना पड़ेगा। संग्राम! संग्राम! मेरी भड़कती हुई बुझाई यही तो चाहती है, देवताओं से दानवों का संग्राम। हृदयेश्वर, संग्राम मत कीजिए। क्या? बाघ और सिंह को आज्ञा में रखने वाली, धर्म को सिर पर बांधने वाली वीरांगना पति से कह रही है संग्राम मत कीजिए? हाँ प्राणेश, मोह से लोभ, लोभ से क्रोध, क्रोध से पाप और पाप से विनाश होता है। यही सोचकर मेरा मन कांप उठा है। इतनी दुर्बलता? तुम्हें अपने पति के बल पराक्रम पर भरोसा नहीं? ऐसी कल्पना भी मेरे लिए पाप है प्राणेश। मुझे तो गर्व है कि मैं एक महाप्रतापी पुरुष की पत्नी हूँ। फिर ये विरोधाभास कैसा? मन में विश्वास भी और आंखों में आंसू भी। युद्ध की कल्पना से आंखें भर आई है। इस हरे भरे धरती पर रक्त की नदी। बहने लो,
आज रक्त की नदी में डूब जाने दो ऊंचे ऊंचे सिंहासनों को, जिन पर देवता कहलाने वाले भ्रष्टाचारी अत्याचारी चिपके बैठे हैं। हजारों सुहागनें विधवा हो जाएंगी। होने दो, उदाहरण बनकर सुहागनों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगी। लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हो जाने दो, अपनी शक्ति पर जीना सीखेंगे। कुछ रत्नों के लिए ऐसा भयंकर सर्वनाश क्यों? अन्याय जब नंगा होकर नाचने लगे तो उसका सर्वनाश करना ही न्याय है वृंदे। ये स्वार्थी देवता युग युग से हमारी पवित्र दानव जाति को सताते आए हैं। उनकी उदंडता का दंड देना है। उनसे पिताजी के सारे रत्न छीन कर तुम्हारे चरणों में रख देना है। मेरे तो अनमोल रत्न मेरे प्राणेश है। और मेरे लिए जो कुछ सुंदर है, जो कुछ उत्तम है, जो भी धर्म, जो भी भगवान है, वो तुम, केवल तुम, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण वरिंदे। सभी दानवों के दांत खट्टे कर दिए हैं। अब क्या तेरे तालू में दांत जमे हैं जो हमारे अपमान में आया है? पाखंडी समल!
शक्ति, मेरा पराक्रम, मैंने देवराज इंद्र को पराजय दे दी। मैं धन्य हो गई प्राणेश। मेरी विजय के उपहार तुम्हारे लिए, देखो ये अप्सराएं। पापी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये मछली सी छटपटाती हुई, हिरनी सी आंखों वाली देवराज इंद्र की परम प्रिया इंद्राणी आज की तुम्हारी दासी। अहंकारी, पुरुष पर विजय पाने के उन्माद में नारी पर अत्याचार करना चिंगारी पर रुई रखने के समान है। ज्वाला पुत्र जलंधर चिंगारियों से डरता नहीं, खेलता है इंद्राणी। तुम मेरी जीती हुई संपत्ति हो, बंदनी हो, मेरी वृंदा की दासी हो। नहीं सम्राट, नहीं, वृंदा तो स्वयं आपकी दासी है, जन्म जन्म की दासी। प्राणेश, पत्नी पति की शोभा होती है। इंद्राणी को इनके पति के पास भेज देना अपना धर्म है। धर्म? मेरा धर्म तुम्हारे लिए इसे लाया। इसे दासी बनाकर अपनी शोभा बढ़ाओ, यही मेरी इच्छा है। छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो? महादेवी, आइए मेरे साथ। अरे मुट्ठी पर गोबर थापने में पूरा दिन निकाल दिया। मैं कह रही दूसरे घर के काम कौन करेगा? करने खा तो रहा हूँ। जा तो रहा हूँ, यहाँ था कर रहे हो, काम के ना काट के बहरी अनाज के। कोई अनाज का बैरी हो या अनाज किसी का बैरी हो, प्रचंड पत्नी का बैरी होकर भी कोई क्या करेगा? क्या सेवा जागना है तो सेवा में रहना ही पड़ेगा। जियो जियो मेरे छेल छबीले, जी भर के जियो। जब तक मैं जीऊं मैं भी कोई जिए चाहे मरे, तेली के बैल को गोलू में जुतना ही ठहरेगा। कहने वाले कह गए हैं, नदी पार करनी है तो खेवा देना ही ठहरेगा। सुनने वाले सुन ले, सोचने वाले सोच ले, समझने वाले सुखी रहेंगे, नहीं समझने वाले भाड़ में जाएंगे। आज हम इंद्रासन पर अपना आसन जमा कर आए हैं मेरी पकौड़ी। हाँ, मैं तो तब जानू जब चूल्हे पे आसन जमाओ, आटे की अंडिया उठाओ और नरम नरम फुलके सेक डालो। क्या देवताओं का कचुम्बर निकालने वाला मैं फुलके सेकूं? समझ गया, लापा हुआ। समझदार शत्रु अच्छा होता है, अनाड़ी मित्र अच्छा नहीं होता। कहने वाले कह गए हैं, ओखली में सर देने से पहले ही मुसल को बात तो नहीं। अरे मेरी थोड़ी नए युग में नए थूतड़े बनाओ, ऊपर ना सही आटा ही थोपो, पर कुछ करते रहो। मैं अभी आई, तेरे पिताजी को बोल के आती हूँ। अजय सुनते हो? अप्सराएं कहाँ? यही है सम्राट। और इंद्राणी? बुलाओ उसे, हम उसका नाच देखेंगे। इंद्राणी नहीं आई, विलंब क्यों? इंद्राणी! इंद्राणी, सम्राट जलंधर तुम्हारा नाच देखेंगे। नाचो! इंद्राणी सम्राटों की नर्तकी नहीं, देवराज की पत्नी है। देवराज अब हम हैं, हमारी इच्छा है, नाचो। पत्नी केवल अपने स्वामी की इच्छा का आदर करती है। देवपुरी के स्वामी हम हैं, नाचो। नहीं, हमारी आज्ञा का उल्लंघन?
अपनी मर्यादा का पालन। पराजित की मर्यादा विजेता के हाथ में होती है। तुम पराजित हो, दासी हो, नाचो। नहीं, नहीं, नाचो। हमारी इच्छा का विरोध। हमारे आनंद में बाधा। तुम नाचो, तुम गाओ। ये कैसा परिवर्तन! प्राणेश कैसे थे, कैसे हो चले। महादेवी, बात तो सुनिए। क्या बात है नारद जी? इंद्रलोक जीतने के घमंड में जलंधर इतना चूर हो गया है कि अब वो नीति की नाक काट रहा है। देवी इंद्राणी को दासी बना लिया, अप्सराओं को विलास का साधन बना लिया। क्या आपने सुना नहीं? मैं तो क्षीर सागर से आ रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। विचित्र बात है, तब तो ननन को भाभी की दुर्दशा का भी पता नहीं होगा। भाभी की दुर्दशा? इसी का तो दुख है महादेवी। अब तो जलंधर वृंदा को पत्नी नहीं पशु समझने लगा। उनके साथ पति के प्यार का नहीं पशुता का व्यवहार कर रहा। यह असंभव है। जाकर देख लीजिए। मैं अभी जाती हूँ। अच्छा हुआ भगवती लक्ष्मी का मार्ग बदल दिया, वरना अपने भाई जलंधर के साथ युद्ध करने से भगवान विष्णु को रोक देती तो। नारायण नारायण। दानव जलंधर ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है, देवताओं को खदेड़ दिया, समुद्र से मिले हुए रत्न भी ले गया, इंद्रपुरी के सब रत्न ले गया, इंद्रासन भी छीन गया। अब हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, शरणागतों पर दया कीजिए। देवेंद्र, देवता, मनुष्य या कोई भी प्राणी हो, मर्यादा तोड़ना अपराध है। त्रिलोक विजयी होने के घमंड में कैलाशपति के अपमान का परिणाम देखा। क्षमा कीजिए प्रभु, भूल हो गई, सहायता कीजिए। क्षमा से सत्य नहीं बदलता देवराज। अपराधियों की सहायता करना अपराध को बढ़ावा देना है। आप ठीक कह रहे हैं, किंतु अपराधी इंद्र है, देवी इंद्राणी नहीं, जो आज दानों की दासी बनाई गई है। अपराधी अप्सराएं नहीं जिन पर अत्याचार हो रहा है। अबलाओं के बल प्रभु सच्चिदानंद चरित्र की रक्षा के लिए, देव समाज के कल्याण के लिए आप जलंधर से संग्राम कीजिए प्रभु, संग्राम कीजिए। शत्रु से बचाइए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दया सागर दया कीजिए। जलंधर से संग्राम करूंगा। भाभी, दीदी, भाभी, लेकिन कैसे है? जीवन के साथ सुख दुख और शरीर के साथ तो रोग लगे ही रहते हैं। आप अकेले क्यों आई? नंदू जी कैसे हैं? उनके दर्शन के लिए मैं कितना तरसती हूँ। कैसे हैं वो? प्रश्न के बहाने इधर उधर क्यों कर रही हो? सच सच बताओ। जो पति की आज्ञा को परमात्मा का आदेश मानते हो, ऐसी पतिव्रता नारी अपने मुंह से कैसे बता सकती है भगवती लक्ष्मी? मैं बताती। महादेवी, इंद्रलोक जीतने के साथ साथ मुझे भी अपनी जीती हुई संपत्ति मानने वाले जलंधर के कोड़े यदि ये अपनी पीठ पर न झेलती तो मेरी पीठ पे बरसते। पराई पत्नी को एक तुच्छ नर्तकी समझने वाले जलंधर की भरी सभा में ये न नाचती तो मुझे नाचना पड़ता। भगवती, आज वृंदा जैसी सती नारी यहाँ न होती तो न जाने नारी सम्मान का वो लुटेरा नीच। महादेवी, चुप रहिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अपने पति के विरुद्ध मैं कुछ नहीं सुन सकती। भाभी, भैया के अत्याचार का विरोध क्यों नहीं करती? नहीं दीदी, पति का विरोध करने वाले नारी को नर्क में भी स्थान नहीं मिलता। मेरे पति जो भी है, जैसे भी है, मेरे लिए सर्वस्व है, मेरे परमेश्वर है। लाओ और लाओ। सुना नहीं? सब सुन
सुन चुकी हूँ भैया। दीदी, दीदी, तुमने सुन लिया? इंद्रलोक को जीतकर हम देवेंद्र हो गए। भाई को बधाई देने आई हो ना? बधाई तो उस भाई को दी जाती है जो बहन का सिर आकाश से भी ऊंचा करे। मेरा सिर आज धरती में गड़ा जा रहा है। ये क्या कह रही हो दीदी? वही जो कानों ने सुना है, आंखों ने देखा है और आत्मा ने अनुभव किया है। जान पड़ता है तुम्हारे कान भरे गए हैं, आंखें फिराई गई हैं, आत्मा भरमाई गई है। नहीं जलंधर, देवी इंद्राणी को दासी बनाना तुम्हारे कलंक का प्रमाण है। वृंदा भाभी की घायल पीठ तुम्हारे अत्याचार की साक्षी है। वृंदा ने पति आज्ञा का उल्लंघन किया। नहीं, पति को पिशाच बनने से बचाया है। वृंदा वो नारी है जो नारी सम्मान की रक्षा के लिए भरी सभा में नाचती है। वृंदा वो पत्नी है जो अपने पति को परमेश्वर समझती है, पति के कोड़े खाती है, आंसू के घूंट पीती है, पर मुंह नहीं खोलती। और उसका पति पराक्रमी सम्राट होकर भी अबलाओं के साथ पशुता का व्यवहार करता है। दीदी, प्रकृति ने पुरुष को नारी का कठपुतला नहीं, शासनकर्ता बनाया है। पुरुष नारी का शासन करता ही नहीं, रक्षक भी है भैया। दोनों में एक दूसरे के गौरव की रक्षा और प्रेम का शासन होना चाहिए। कपाट! धोखा! यहाँ भाई को उपदेश देने बहन आई है और वहाँ बहनोई विष्णु दानव सम्राट से युद्ध की तैयारी कर रहा है। असंभव। असंभव कैसे? विष्णु ने देवताओं को संग्राम का वचन दे दिया है। देवताओं को वचन, जलंधर को चुनौती। हम शत्रु से संग्राम करेंगे। त्रिलोक में आज तक जगतपति से कोई जीता नहीं। और दानव सम्राट जलंधर किसी से हारे नहीं। संग्राम का डंका बजने दो जलंधर। संजीवनी विद्या मेरे पास है। विजय की कामना लेकर आगे बढ़ो। गुरुदेव, विजय का दूसरा नाम है जलंधर। देवताओं के काल का नाम है जलंधर। कल के भगवान का नाम है जलंधर। संग्राम! भगवान विष्णु से युद्ध करने का विचार हमारी पराजय का संकेत है प्राणेश। उनकी शक्ति अनंत है, उनके रूप अनेक है। मैं तुम्हारे भगवान के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। हमारे पूर्वज महाराजा हिरणाक्ष ने भी नहीं सुनना चाहा, किंतु भगवान ने बारह रूप लेकर उन्हें मारा। पितामह हिरण्यकश्यप ने उन्हें ललकारा था, तब नर से अवतार लेकर उनका अंत किया। वे लोग जलंधर नहीं थे, जलंधर मैं हूं, ज्वाला पुत्र मैं हूं। दानवीर महाराजा बलि ने भी घमंड किया था, जिनको भगवान ने वामन रूप लेकर पाताल में धंसा दिया। तुम्हारा भगवान शक्तिशाली नहीं, छली है, कपटी है, बहुरूपिया है। भगवान की लीला समझने के लिए क्रोध नहीं, प्रेम चाहिए। विरोध नहीं, विवेक चाहिए। वृंदा, पत्नी का धर्म पति को उपदेश देना नहीं, आदेश मानना होता है। मानती हो, किंतु ये कैसे बोलो कि जिनके आदेश पर सारा संसार चलता है वे भगवान विष्णु अजय हैं। विष्णु! विष्णु, दुष्ट कपटी विष्णु। फिर कभी विष्णु का नाम लिया तो जीभ काट लूंगा। सुहाग के रक्षक कहलाने वाले मेरे पति से युद्ध करने आ रहे हैं। आपसे क्या कहूं? पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। विजय की कामना लेकर पति को विदा करना ही मेरा धर्म है। क्षमा करना। इंद्रलोक विजेता सम्राट जालंधर की जय! इंद्रलोक विजेता सम्राट जालंधर की जय! हृदयेश्वर, ये माला मेरे सत धर्म और व्रत का प्रमाण है। इसमें आज तक के मेरे सारे पुण्य हैं और पुण्य के रहते कोई अस्त्र शस्त्र आपको छू नहीं सकता।
कोई जीत नहीं सकता। भगवान आपकी रक्षा करे। वृंदा, उस कपटी का नाम न लेने की हमारी आज्ञा है। ये तुमने अपराध किया। पत्नी का कर्तव्य है पति रक्षा की कामना भगवान से करे। ये दूसरा अपराध। तीसरे का परिणाम जीभ धरती पर छटपटाती दिखाई देगी। वृंदा के शरीर का अंग अंग आपका है। ये एक जीभ क्या, करोड़ों जीभ काटने पर भी संसार से भगवान का नाम नहीं मिट सकता। पति द्रोहिणी! दूर है पाखंडी! द्वार पालो, ध्यान रखो। ये गूंगी उस पत्थर की विष्णु मूर्ति के आगे हाथ जोड़े तो हाथ भी काट डालो।